वाला बॉक्स से खराब चाहिए, तो पहला वाला बॉक्स ऊपर, सब बाकी नहीं, सब का जोड़ नीचे। बाकी क्या होता है रे? बाकी माने हो गया बचा हुआ, तो बचा हुआ थोड़ी है, यहाँ पर सब होता है। रख लीजिएगा, आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। 12 है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो बताएंगे, थोड़ा सा पहले 13 14 करवा देते हैं। ट्वेल्व में है ना, ये वाला यूज होगा। कॉम्बिनेशन पढ़ाते थे ना, तो कैलकुलेट फैक्टोरियल आएगा, जो टाइम लगेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 14 पढ़ो। एक क्वेश्चन अभी छोड़े हैं, कौन सा? 12 और एक 10, एक 1 फर्स्ट। जल्दी पढ़ लिए? भारी था? देखिए क्या कह रहा है। थर्टीन पहले, 13 14, फिर टाइम मिलेगा तो कौन सा? 12 और फिर 1। पढ़िए क्या कह रहा है, पढ़िए पढ़िए जल्दी। रख लेना भाई घर पर, अभी पढ़ना। हाँ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं ना? क्या कह रहा है? पढ़ लिए तो बोलिए तो, खाली झूठ मूठ का बोल देना पढ़ लिए। हो गया। अब सुनिए, कुछ मिला है उसमें नॉलेज के, क्या क्या गेन हुआ वो बताइए। गिवन वाला यही खाली मिला। देखिए दूगो बॉक्स, ध्यान से सुनिएगा, है या नहीं बॉक्स, यही पर हम लोगों का बहस है। इसमें कोई भी क्वेश्चन बनाए हैं तो बॉक्स बना दिए हैं, तो समझिए। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ 4/5। ए को सच बोलने का क्या दिया हुआ है? तो 1/5 तो झूठ भी तो बोलता होगा। सच दे दिया, झूठ का नहीं बोला है। तो एक हाँ होता है तो दूसरा ना भी तो होता है। तो केगो बॉक्स है? दूगो। एगो सच बोलता है, दूसरा क्या? झूठ बोलता है। झूठ वाला ना दिले, लेकिन आगे कहानी बनाया है। एक कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को उछलाएं। ए रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स, हेड आ गया, रिपोर्ट किया है वो कि सर हेड आ गया। तो कैसे तू विश्वास कर लेगा? वो तो झूठ भी तो बोलता है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल देयर वाज ए हेड, और रियल में हेड आ गया था। भयंकर क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा, इसमें लॉजिक है। देखो ऐसे समझाए थे हम। सपोज कीजिए सच बोलने का दे दिया है, तो सच बोलने का दे दिया है 4/5, तो झूठ भी बोलता है ना रे, नहीं तो डायरेक्ट बोलता कि वो हमेशा ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो ना लिखा है। वो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि 4/5, 4/5 का मतलब होता है 80%। तो 80% वो सही बोल रहा है, तो 20% तो झूठो तो बोल रहा होगा। 80% का मतलब हो गया 4/5, कीजिएगा ना इंटू, तो आ जाएगा। तो लिखिए, तो दो गो बॉक्स E1 एंड E2, तो लिखिएगा। E2 नहीं दिया हुआ है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। लेट E1 एंड E2 be the event that, जल्दी जल्दी लिखिए। Let E1 and E2 be the event that he speak truth, he speak truth, he speak truth
and he does not speak truth respectively. लेट, हाँ जी, वो आदमी का सच बोलने का और झूठ बोलने का वो लड़का का दे दिया है। तुमको सिक्का पर क्या चाहिए था? हेड। वो सच बोलो या झूठ बोलो या नहीं आया होगा, अगर वो उसका क्या होगा, मान के चलो कि हाँ नहीं झूठ बोलेंगे तो बड़ी मार, ये बोल देंगे कि हार गए हैं तो बड़ी मारेंगे, बाद में झेल लेंगे, लेकिन उस समय तो बहुत गुस्सा होंगे, तो उस समय नहीं भी आया होगा ना, सर हेड आ गया है। समझे क्या कहना चाह रहा है? और नहीं तो उस मान के चलिए आपको क्वेश्चन दिए कि बनना ही चाहिए, तो कितना लोग अभी क्या बोलते हैं, पढ़ लिया, तो कितना हाँ सर पढ़ लिए। अब उस समय फिर पूछने चले गए तो एकदम पिटा जाता है। देखिए कि हो तो ऐसे ही, लेट ए बी द इवेंट दैट head appear on a coin. Let A be the event that head appears on a coin. ठीक है? Then हाँ सर, वो इवन मतलब इवन माने सच बोलता है। कितना परसेंट सच बोल रहा है दिया हुआ है 4/5, तो सच बोलता है तो जाहिर सा बात है कि झूठ भी बोलता है। वो याद है वो अभी बता रहे थे डिजीज वाला था, तो नॉट डिजीज वाला मतलब हेल्दी वाला, तो E2 तो 1 माइनस सच बोलने वाला, 1 माइनस सच बोलने वाला, यानी कि 1 माइनस 4/5, यानी कि 1/20% झूठ बोलता है। अब सर ना रुकेगा, हाँ सर, ए का मतलब इधर ध्यान देगा, ए का मतलब हेड कब, जब इवन का मतलब जब वो सच बोलता था। तो बोलो, ए मतलब हेड आया सिक्का पर कब, जब वो सच बोला, तो सच बोला होगा तो सिक्का पर हेड आने का चांस 1/2 ही ना। अरे सिक्का पर तो कैसा सिक्का है, थोड़ी है कि दोनों तरफ हेड वाला है, हेड टेल वाला है ना, तो सच बोलेगा तब भी 1/2 होगा हेड, और झूठ बोलेगा तब भी उस समय टेल आया होगा, तो टेल का भी तो चांस 1/, कितना होता है। लेकिन वो बोला है ना कि तू सच बोलो या झूठ बोलो हमको नहीं मालूम है, हमको क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो हेड आया, जाके कह दिया सर हेड आ गया है कब, E2 मतलब वो झूठ बोल रहा था। यहाँ का लोग देखा कि अरे हेड टेल आ गया है, जाके सर को बता दिया है कि क्या आ गया है सर, हेड। तो ये सब हंस रहा है, तू लोग हंसने लगा, हमको बोल रहा है कि सर आ गया आंसर। तो ये भी कितना ठीक है, ये क्लियर है। कौन वाला बॉक्स से एक्चुअल में आ गया था हेड, एक्चुअल मतलब वो सही में, तो यानी कि पहला बॉक्स है ना, 3 गो कि 2 गो, चलिए ऑब्जेक्टिव है, जल्दी रखिए, इस सब्जेक्टिव में भी आते रहता है ये सब जी। 4/5 तो ये 1/2, और ये क्या 4/5 तो 1/2, E2 1/5 तो 1/2, ये में रख दिए वैल्यू। तो बोलिए कितना आएगा सर, तो 4/10, ये सर एलसीएम लिए तो 10, तो 4 और ये क्या 1 गया, तो कितना 4/5। देखिए आंसर ऑप्शन कौन सा, ए। ऑब्जेक्टिव रहता तो इतना लिखता, ये सब ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में भी CBSE में भी दोनों में
तो ये सब लैंग्वेज हट जाता माइंड में कि हाँ सच बोल रहा है तो उसको E1 मान लो, झूठ बोल रहा है तो E2। ये दोनों बॉक्स लिखा था, फिर ही लिखा था, फार्मूला पर रख देते। ये फार्मूला लिखने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट वैल्यू रखते, उसको थोड़ी ये दिखाना है कि हम ये फार्मूला पर लिखे, ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? अब ऑब्जेक्टिव तो लिख के दिखाएगा, वो तो गोल ना करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्या कह रहा है, पढ़िए। देखिए सर क्या लिखा हुआ है गिवन में। ये लिखा हुआ है गिवन में, ए सबसेट है बी का। सबसेट का मतलब याद है, बताएं, पढ़ना है, 11th में पढ़ना था, सेट थ्योरी में नहीं याद है तो यहाँ ध्यान दीजिए, बोर्ड पर नजर रखिए। ई वाला सब वैल्यू इसमें है, जिधर मुंह खुला रहता है एकदम सिंपल वो बड़ा होता है, तो इसका सब वैल्यू इसमें है। तो बोल सकते हैं कि इसका इंटरसेक्शन कोई निकालेगा, ए इंटरसेक्शन बी। सेट थ्योरी पढ़ाए हैं सर, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे तो सेट का नॉलेज दिए थे। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिलेगा सर, ए। देखो जी सुनो, रट के भी जाएगा तो नहीं बनेगा, कह रहे हैं तो देख, खाली है जो कि हाँ इक्वेशन सॉल्व हो जाए, समझा रहे हैं तो अपने बीजी रह रहा है। समझिए क्या बोल रहा है, इसका सब इसमें है। सबसेट का मतलब होता है जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, तो इसका तो सब इसमें है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन माने जो दोनों में मिलेगा। तो ए वाला तो सब बी में है ही, तब बी तो बहुत बड़ा है तो मिलेगा तो कम ही वाला ना डाटा मिलेगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन ए। अब अपने मन से है ना, सब ऑप्शन में देखो, चारों ऑप्शन को एनालाइज करो, सब में है ना, ए ऑप्शन देखो, सब में ए बाई बी ए बाई बी ए बाई बी लिखा हुआ है, यानी कि कंडीशनल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कंडीशनल। तो ये बोलो यानी कि इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो, तो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा दिए, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा दिए। यहाँ तक क्लियर? अब ना एक चीज और दिया हुआ है, ये कह रहा है ना b नॉट इक्वल टू 0, b यानी कि b का वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो क्या होगा सर, प्रोबेबिलिटी का बोल सकते हैं औकात, प्रोबेबिलिटी का कितना से कितना तक औकात होता है, 0 से 1 के बीच ही में होता है। 0 नहीं है तो जाहिर सा बात है कि कुछ भी हुआ होगा तो 1 से छोटा ही होगा। प्रोबेबिलिटी का रेंज लिखवाए थे 100% और लोएस्ट कितना होता है 0%। तो बोलिए, बहुत भयंकर क्वेश्चन है, कंसंट्रेट करोगे तभी समझ में आएगा। तो इजी बी इधर देखिए, बी का वैल्यू कितना होगा, 1 से नहीं हो सकता, 1 का मतलब होता है 100%, 1 का मतलब 100 बाई 100 1। तो जब भी होगा तो b का वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए समझिएगा, चारों ऑप्शन में इधर क्या क्या बोलिए, नहीं आ रहा है पढ़ने, ये आप जो बोल रहे हैं हम भी समझ सुन लिए, बड़ा नजर आ रहा है। जिसके तरह मुंह खुला रहता है वो क्या होता है, बड़ा। तो कौन बड़ा है, 1 न बड़ा है, ये तो छोटा है ही, ठीक है। अब बोलिए, चारों ऑप्शन में हर एक में है ना ए बाई बी ए बाई बी ए बाई बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बाई बी। तो यहाँ पर पहले इधर ए बाई बी, तो याद करिए कंडीशनल, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, फार्मूला लिखवाए थे, तो क्या फार्मूला था, ऊपर में इंटरसेक्शन वाला और नीचे में नीचे वाला, नीचे में नीचे वाला। ये क्लियर है? अब समझिए, नजर रखिएगा। ये मेरा फार्मूला है क्या, b 1 से छोटा है, तो 1 से 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो वो क्या से छोटा होगा, 1 से। तो देखिए नजर रखिए, इसके जगह पर आप क्या रख सकते हैं,
रख सकते हैं यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा पी ए, अब बाई में पी बी इक्वल टू ये भी क्लियर। इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ था, रख दिए। क्लियर। अब समझिए यहाँ देख रहे हैं कि किसका वैल्यू है, बी का। तो बी का वैल्यू यहाँ निकाल लो, बी का नहीं सर ये लिख लिए हम लोग। तो बी का वैल्यू क्या, ये यहाँ ये यहाँ। तब पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बाई में ए बाई में बी, ए बाई में बी। समझिए ठीक है ना यहाँ तक, ये यहाँ ये यहाँ। अभी बी के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें, तो बी के जगह पर कितना, बी ए पी ए बाई में ए बाई बी। ठीक। अब प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव होता नहीं है, तो ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में। तो ये क्या ए बाई बी। तो देखिए इसके तरफ मुंह खुला कौन में है, हो सकता है आगे पीछे। देखिए इसके तरफ मुंह खुला देखना है, सी है, इसके तरफ मुंह खुला, इसमें तो ए के तरफ मुंह खुला। चलिए जल्दी उतारिए समझ के, उतारो।